हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बेटा मोल कंसेप्ट के बारे में, मोल अवधारणा के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल अवधारणा ज्ञात करना मोल के बारे में ज्ञात करने के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, ये हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को मोल में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस और करते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चंस मिक्स करते हैं बेटा थोड़े से। अब हम जैसे मान लो मुझसे कह दे कि मेरे पास 12 ग्राम है कार्बन। ठीक है, और कह दे 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, या मुझसे कह दे 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। या मुझसे कह दे 3.011 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करो। यहां मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, पहले इनको करते हैं फिर हम धीरे धीरे उड़ाएंगे बेटा। हमसे कह रहा है 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर भाई हमें दे रखा है द्रव्यमान, और ये दे रखा है हमें 12 ग्राम। ठीक है, और हमसे कह रहा है ज्ञात करनी है परमाणुओं की संख्या। हमें दे रखा है द्रव्यमान और ज्ञात करनी है हमें परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहां पर आपने कहा साहब द्रव्यमान दे रखा है, परमाणुओं की संख्या, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मोल को हम द्रव्यमान के रूप में भी निकालते हैं और मोल को हम संख्या के रूप में भी निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों बातों को जो लिंक करेगा वो लिंक करेगा आपका मोल। कि हम पहले इसको बदल लें मोल में, ठीक है, और फिर मोल को बदलने हम परमाणुओं की संख्या में। क्लियर? जैसा कि आपको मोल का एक फॉर्मूला पता है, मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। है कि नहीं? और मोल का एक फॉर्मूला आपको पता है संख्या के रूप में कि मोल बराबर पदार्थ के कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। क्लियर? यहां आप देख रहे हो द्रव्यमान आपको पता है, ये दे रखा। मोलर द्रव्यमान आप जानते हो कार्बन का, मोल निकल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो ये मोल ज्ञात हो गया, अवोगाद्रो संख्या आपको पता है, तो आप आराम से संख्या निकाल सकते हो। ठीक है नहीं बच्चों? क्लियर? तो हमें इस प्रकार से इसको लिंकअप करना है। ठीक है, लिंकअप करने के लिए सिंपल
कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, मोल द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, ये आ गया मोल। मोल बराबर संख्या आपको निकालनी है बटे आवोगाद्रो संख्या होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। आपने सॉल्व किया, ये 1 हो गया, इधर चला गया, आप कह दोगे संख्या बराबर हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। अब बात शुरू होती है थोड़ी सी यहां से इंपॉर्टेंट। ठीक है, संख्या आपकी आई है ये संख्या किसकी आई है? पदार्थ के कणों की संख्या। बहुत ढंग से ध्यान देना उस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई यहां पे। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो पदार्थ के कणों की संख्या प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। मीन्स पदार्थ क्या है यहां पर? कार्बन के कणों की संख्या, ये हमें प्राप्त हुई है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। क्लियर? ठीक है, अब यदि आप गौर दो, थोड़ा ध्यान दो, तो आवर्त सारणी में कार्बन सी के रूप में होता है कि नहीं होता है? और आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं वो सभी की सभी हैं परमाणु। आवर्त सारणी में जो भी प्रतिदिरक तत्व होंगे वो क्या है? परमाणु के प्रतीक है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान आपने बाहर लिया था, तो ये कणों की संख्या जो है ये परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, अर्थात हमारे पास ये परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो गई। यहां तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ी सी दिक्कत बस में आएगी आपको इसमें। कैसे? थोड़ा सा इससे नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, हल्का सा नेक्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। बेटा मैं आपको हर पैटर्न के कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चन कराऊंगा। मोल कंसेप्ट में आपको 2 क्लास, मतलब ये क्लास और अगली क्लास, 2 क्लासों में क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर उससे आगे अपन मोल में बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब देखो यहां पर ये कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन जैसे ही नाम आ जाए दिमाग में क्लिक होना चाहिए O2। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, प्रकृति में कुछ गैसें आणविक अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लियर, क्लोरीन। ठीक है, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो आणविक अवस्था में ही पाई जाती हैं। ये कभी भी आपको परमाणविक अवस्था में नहीं मिलेंगी। क्लियर? अर्थात यदि क्वेश्चन में आपसे लिखा है केवल ऑक्सीजन, इट मींस आपसे बात कर रहा है O2 की, ना कि O की। यदि क्वेश्चन में यहां पर इसकी जगह लिख देता ऑक्सीजन परमाणुओं में, तो आपसे बात करेगा फिर ये O। सर उसने यहां तो लिखा ही नहीं कार्बन परमाणु। ठीक है, यहां कार्बन परमाणु नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रकृति में कार्बन इस रूप में ही मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर ऑक्सीजन प्रकृति में मिलता है O2 के रूप में। ठीक है, यदि केवल ऑक्सीजन लिख दे तो आप O2 लोगे, जब तक कि ऑक्सीजन परमाणु नहीं लिखे आप O नहीं लोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों से गलती कराती है आए थे। ठीक है, अर्थात अब यहां पर आपको O2 का लेना पड़ेगा मोलर द्रव्यमान। एक O का होता है 32,
कि 16 होता है, 2 का हो जाएगा 32, 2 इंटू 16 बराबर 32। जी लेना पड़ेगा, बस यहां ये याद रखने की बात है। ठीक है, कैसे भाई 16 ग्राम को बदला आपने मोल में, फिर बदलोगे इसको कणों की संख्या में, आवोगाद्रो संख्या के नाम। ठीक है, आप निकालोगे 1/2, ये हो जाएगा N0 बराबर Na/2। अब ये आइए पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहती है अणु के रूप में, तो आप कहोगे ये आइए आपके अणुओं की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये आइए आपके ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या। क्लियर? ठीक है, आपसे कह रहा है आपको निकालनी है परमाणुओं की संख्या। देख लो भैया, तो इसके लिए आप कहोगे भाई एक O2 अणु जो है ये 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है कि नहीं बना है? क्लियर? तो इतने अणु मींस Na/2 अणु मिलके बनेंगे, Na/2 मल्टीप्लाई बाई 2 अर्थात Na। अब कुछ बच्चे क्या होते साहब, सवालों पे बिलीव करते हैं, कंसिडर नहीं करते। सवाल पे बिलीव करेंगे, गुरुजी हम वैसे निकाले तो भी आंसर ये आएगा। कैसे निकाले साहब? कि गुरुजी हम निकाल ले साहब ऐसे कि 16 ग्राम में मात्रा, O का अनुवार 16, ये हो गया 1 मोल बराबर N0 अपॉन Na। हम कह देंगे N0 बराबर Na। तो गुरुजी यही तो आंसर आ रहा आपका। अंतर क्या हुआ आंसर में? ठीक है, आंसर में अंतर नहीं हुआ, यहां टिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल गया। ऑप्शन है तो अगर सब्जेक्ट में गलत करते काट देगा। अगर आपको सॉल्व करना है थ्योरेटिकली तो काट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आप टिक करके बच जाओगे, आगे सही हो जाएगा। पर इसी तरह का क्वेश्चन कोई चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया? चेंज ऐसे कर दिया कि अब क्या होगा, गुरुजी हमने ऐसे किया है, ये आ गया आंसर, गलत हो गया। गलत कैसे हो गया कि भाई आप करोगे 16/32 गुना Na मीन्स Na/2 आएंगे अणु, ना कि Na। हुई कि नहीं हुई गलती? क्लियर? तो कई बच्चे क्या होते हैं बेटा, कई जगह कॉपी में भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप पासबुकों में देख लेते सॉल्यूशन, ठीक है, और देख करके आप तो बहुत संतुष्ट हो जाते हो, सब आंसर तो वही आ रहा है। अरे आंसर एक आध बार आ सकता है, पर यदि कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा तो लगातार कई बार मात खाओगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात समझ आपको, ठीक है, कि ऑक्सीजन में पूछ रहा है मीन्स O2, ऑक्सीजन परमाणु मीन्स O। ठीक है, सॉल्व करना होता है आपको इस प्रकार से, एक परमाणु ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो इतने अणुओं में कितने होंगे, 2 से गुणा कर दिया आपने, इतने परमाणु, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? तो इस प्रकार से निकालोगे आप इस तरह के क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है बेटा ये वाला कि 3.011 गुना 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करो। परमाणुओं की संख्या दे रखी है, द्रव्यमान निकलवा रहा है, बात की वही मोल से,
की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब तो सूत्र सीख गए आप लोग अपने आप ही। अब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो एक साथ ही। भाई ये भी मोल के बराबर, ये भी मोल के बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे क्या? भाई ये भी मोल के बराबर, ये भी मोल के बराबर, दोनों को रखते बराबर। क्लियर? ठीक है। n0 आपको निकालनी है कणों की संख्या, क्या दे रखी है आपको? कणों की संख्या, कणों में देखिए आपको परमाणु संख्या, और कार्बन रहता है परमाणविक अवस्था में, कोई टेंशन नहीं है। भाई जैसे ही आपको यहां दे रखी हो, यहां आप तुरंत फोकस कीजिए किस अवस्था में रहता है। क्लियर? ये फोकस किया आपने, रखा आपने मान n0 का 3.011 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। निकालना है आपको द्रव्यमान। कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है ये 12/2 बराबर 6 ग्राम। यह आ जाएगा कार्बन का द्रव्यमान। हो जाएगा आराम से, कोई समस्या? ठीक है। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये हुआ बेटा 3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। मेरे से कह दे, मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें मुझे ज्ञात करना है फर्स्ट पॉइंट मोल, सेकंड पॉइंट अणुओं की संख्या, थर्ड पॉइंट परमाणुओं की संख्या, फोर्थ पॉइंट कार्बन परमाणुओं की संख्या, फिफ्थ पॉइंट ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ये मुझे याद करनी है। और भी बड़ा क्वेश्चन काफी कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं इसमें से। ठीक है, अभी बेटा हम जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले पूछा मोल, दे रखा है द्रव्यमान, आपने सिंपल बटे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C का 12, ऑक्सीजन का 16, 44, एक मोल। अणुओं की संख्या, मोल बराबर कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, मोल 1, कणों की संख्या आपको निकालनी है अवोगाद्रो संख्या, तो आ जाएगी कणों की संख्या बराबर अवोगाद्रो संख्या। अब कण किसकी आई? कणों की। देखा CO2, CO2 क्या है? अणु है कि नहीं है? विषम परमाणविक अणु है। भाई अणु परमाणु तो पता है आपको, ये क्या है? विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु में कणों की संख्या क्या हो गई? ठीक है, अर्थात ये आपकी क्या आई है? अणुओं की संख्या। ये क्या है? अणुओं की संख्या। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है। तो ऐसे आएगी बेटा आपकी अणुओं की संख्या। ठीक, फिर बात करें बेटा परमाणुओं की संख्या की। तो आप देख लो बेटा CO2 जो अणु है, यदि मैं एक अणु की बात कर दूं तो इसमें देख रहे हो आप
एक कार्बन परमाणु है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन परमाणु है कि नहीं? कुल है इसमें 3 परमाणु। दिख रहा है आपको साफ साफ? एक CO2 अणु में है 3 परमाणु, ठीक है। तो Na अणुओं में 3 गुना Na परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? चूंकि इसलिए आर्टिकल का कंसेप्ट, चूंकि एक CO2 परमाणु रखता है चूंकि एक CO2 अणु रखता है 3 परमाणु, तो NaCO2 अणुओं के पास परमाणुओं की संख्या 3 गुना Na, ठीक है। या ऐसे खोलोगे तो हो जाएगा बेटा 3 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। कोई समस्या है तक से बच्चे को? ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा आपसे कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। कार्बन परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई आप देख रहे हो एक CO2 अणु, इसमें एक कार्बन परमाणु है कि नहीं है? तो Na अणुओं के पास कितने परमाणु होंगे? होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? कोई समस्या? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु के लिए एक CO2 अणु, इसमें कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 2 ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। तो Na अणुओं में 2 Na ऑक्सीजन परमाणु होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? बताओ, कोई समस्या? क्लियर? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपसे कहते हैं भैया इसमें आगे और कि गैस का आयतन बताओ, ठीक है। तो आयतन पूछ ले तो भैया आयतन के लिए आपने मोल बराबर आयतन बटे 22.4 होता है कि नहीं होता है? कितना आ जाएगा आयतन? 22.4 लीटर। क्लियर? और पूछ ले आपसे ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना है इसमें, तो 2 गुना हो जाएगा। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? ये रही। आप अपने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बताओ, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। भाई Na परमाणु में 1 मोल, तो द्रव्यमान कितना हो गया? 12 ग्राम। आया क्वेश्चन में? नहीं आया बेटा? क्लियर? तो इस प्रकार से बेटा इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कितना भी क्वेश्चंस को उलझाए, हमें नहीं उलझना है, हमें हमारी सीक्वेंस से चलना है, हमारे सीधे सीधे कंसेप्ट से चलना है, तो मात नहीं खाएंगे। और यदि आपने चीजों को मिक्स किया, इधर उधर घूमे, तो मात खाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बेटा आपको बहुत समझ आया? पक्की बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं बेटा। थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ाता हूं मैं कहता हूं कि मेरे पास है 44 ग्राम CO2 और मैं कह दूं इसके समान कार्बन परमाणु रखने वाली मेथेन होती है आपकी CH4 गैस का द्रव्यमान बताओ। नेक्स्ट लेवल आ गया क्वेश्चन का थोड़ा सा।
हमसे कहते हैं मेरे पास है 44 ग्राम CO2 और इस 44 ग्राम CO2 के समान कार्बन परमाणु रखने वाली मीथेन गैस का द्रव्यमान बताइए। क्लियर? तो भाई इसमें आप कहोगे 44 ग्राम में मोल, 1 मोल, ठीक है। इसमें कार्बन परमाणु भाई थोड़ी देर पहले निकाला है आपने। क्लियर? Na कार्बन यदि इसमें होंगे मीथेन में, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि 1 मोल कार्बन के लिए होंगे बच्चों, ठीक है। और आप देख रहे हो यदि मेरे पास Na अणु होते मीथेन के तो कितने कार्बन होते उसमें? Na कार्बन होते कि नहीं होते? यदि मेरे पास Na अणु होते मीथेन तो उसमें कार्बन कितने होते? Na कार्बन, ठीक है। तो Na कार्बन है मेरे पास तो उसमें मीथेन के अणु कितने हो गए? उल्टा कर लो, Na अणु किसमें होते हैं? 1 मोल मीथेन में होते हैं कि नहीं होते बच्चों? ठीक है। और 1 मोल मीथेन की ग्राम में मात्रा भाई निकाल लो इसका, 12 + 4 × 1 16 कितने जाएगी? 16 ग्राम द्रव्यमान। आ गया नहीं आया? बस थोड़ा सा दिमाग को चलाना है, थोड़ा सा सोचना है भाई। सिंपल सोचा आपने, 44 ग्राम CO2 के समान कार्बन परमाणु रखने वाली मीथेन गैस का द्रव्यमान बताओ। तुरंत लिखो 44 ग्राम CO2 में कितने कार्बन परमाणु, पहले तो ये पता लग गया साहब, ठीक है। इतने कार्बन परमाणुओं से मीथेन के कितने अणु बनते हैं, ठीक है। तो मीथेन से बात की भाई, मीथेन के इतने अणुओं में कितने कार्बन? इतने कार्बन, ठीक है। तो इतने कार्बन से कितने मीथेन बनेंगे? इतने मीथेन बनेंगे। इतने अणु मीथेन में कितने मोल मीथेन? इतने मोल मीथेन होती है, होती नहीं होती है? क्लियर? इतने मोल मीथेन होती है तो इसे ग्राम में बदलेंगे, मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, आ जाएगा आपकी 16 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बेटा अभी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, अभी धीरे धीरे लेवल्स को और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हो सकता है 2 क्लास में एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस में, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, क्योंकि एक बार आपने मोल के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, ये मेरी गारंटी है आप फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत मुश्किल है कि आप मात खाओ। क्लियर है? ठीक है, पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत है डिस्कस करें। धन्यवाद।